हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज हो गया हमारा 23 सितंबर 2025। तो चलिए, आज की हम डेली करंट अफेयर की क्लास की तरह आज भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लिए, आज यानी कि 29 सितंबर 2025 में हमारे लिए कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीआईएस का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर कनाद दास जी को। ठीक है, डॉक्टर कनाद दास को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का 13वां निर्देशक नियुक्त किया गया है, जो इस प्रतिष्ठित संस्था का नेतृत्व करने वाले माइक्रोलॉजिस्ट कवक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 25 सितंबर 2025 को कोलकाता में पद ग्रहण किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में SAFFU17 फुटबॉल खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। ठीक है, भारत ने बांग्लादेश को 4-1 से हराकर सेफ अंडर 70 फुटबॉल खिताब जीता है। कोलंबो में सेफ अंडर 70 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत पेनल्टी शूट आउट में बांग्लादेश को 4-1 से हराकर 7वीं बार खिताब जीत लिया है। भारत हाफ टाइम तक 2-1 से आगे था, लेकिन बांग्लादेश ने आखिरी मिनट में गोल करते हुए 2-2 के बराबर कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में RBI ने डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीश मुर्मू ने। ठीक है, श्रीश मुर्मू को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 को प्रभावी होगी और यह 3 साल के कार्यकाल के लिए है। ठीक है, वह राजेश्वर राव का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 8 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ठीक है, वर्तमान पद वह भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, और सुपरविजन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नई भूमिका अब वो इसमें जाएगा, डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा उन्हें। ठीक है, जिसे VM राजेश्वर राव की वह जगह लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत ने किस प्रकार के एथेनॉल के निर्यात की अनुमति दे दी है? इसका आंसर होगा 2G एथेनॉल। ठीक है, भारत ने सेकेंड जनरेशन 2G एथेनॉल के निर्यात की अनुमति दे दी है, जो कृषि अवशेषों, लकड़ी और अन्य गैर खाद्य संस्थानों से बनता है, ताकि कंपनियों को अतिरिक्त आय मिल सके और वैश्विक बायोफ्लो बाजार में भारत की स्थिति मजबूत हो सके। यह निर्णय विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT द्वारा 24 सितंबर 2025 को जारी एक अधिसूचना के बाद लिया गया है, जिसमें 2G एथेनॉल के निर्यात के लिए निर्यात प्राधिकरण और पिट्स स्टॉक प्रमाण पत्र की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस जो हर साल 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की पहल पर मान्यता है। इससे पहली बार 1980 में मनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में वन पर्यावरण लेखांकन पर पहली रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने वन पर्यावरण लेखांकन पर पहली
समर्पित रिपोर्ट वन पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 जारी की है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय आर्थिक लेखा प्रणाली CEA फ्रेमवर्क पर आधारित है, जो भारत के वनों की भौतिक, मौद्रिक और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का विस्तृत आकलन प्रस्तुति करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में CSIR ने 2025 में अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है? तो 84वां। ठीक है। CSIR ने वर्ष 2025 में अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इस स्थापना दिवस का जश्न भारत के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों पर आयोजित किया गया था। ठीक है। जहां वैज्ञानिक विरासत, सामाजिक पर प्रभाव और भविष्य की भूमिका पर विचार विमर्श हुआ था। ठीक है। स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो 1942 में स्थापना के बाद 1925 में CSIR का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है। मुख्य समारोह कब था? 26 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक साथ एक प्रमुख समारोह आयोजित किया गया। ठीक है। उद्देश्य क्या है? इस अवसर पर विकसित भारत 2047 के लिए CSIR की भूमिका और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कमिटमेंट 2030 तक एक पुस्तिका जारी की जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में भारत ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। ठीक है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था, जो 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चला। यह जूनियर विश्व कप भारत में पहली बार आयोजित हुआ था। ठीक है। आयोजन स्थल और समय देखते हैं। स्थान है हमारा डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली। ठीक है। टाइम है 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यहाँ चलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा चंडीगढ़ में। ठीक है। भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान MiG-21 आज 26 सितंबर को रिटायर्ड हो रहा है। ठीक है। MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था, जिसने 1965 से लेकर 1961 और 1991 के युद्ध में पाकिस्तान का धूल चटाए। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में MiG-21 को अंतिम विदाई दी जाएगी। ठीक है। तो ये रहे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 29 सितंबर के 1 to 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत।